राधे राधे ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। बेटे आज की क्लास में हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। पहले बेटे मैं आपको नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग बताती हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स होता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? ये वो थिंग्स होती हैं जो हमें नेचर से मिली है, यानी कि प्रकृति से मिली हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर एंड यूज इन आवर डेली लाइफ। बेटे नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और हम उनका अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेटे 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? पहले हम रिन्यूएबल का मीनिंग जानेंगे। रिन्यूएबल का मीनिंग होता है नवीकरणीय। ये वो रिसोर्सेज होते हैं चाहे हम इनका कितना भी यूज करें और ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड इजीली। बेटे ये रिसोर्सेज प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और ये आसानी से ख़त्म भी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, विंड्स एंड फॉरेस्ट। हम चाहे इनको कितना भी यूज करें ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। नंबर 2 पे है बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अनवीकरणीय। ये वो रिसोर्सेज होते हैं कि जिनको बनने में कई साल लग जाते हैं, लाखों में साल लग जाते हैं और ये एक बार ख़त्म होने पर जल्दी से दोबारा नहीं बन पाते हैं। तो इन रिसोर्सेज का हमें यूज है वो बहुत ही सोच समझकर और एक लिमिट में यूज करना चाहिए। दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली एंड मे गेट एग्जॉस्टेड। इन संसाधनों को भी जल्दी से हम नहीं बना सकते हैं और ये ख़त्म भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। अब हम मेजर जो हमारे मुख्य प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 पर है एयर। एयर है वो इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एंड लाइफ। बेटे वायु है वो हमारे जीवन और सांस लेने के लिए अति आवश्यक है। नंबर 2 पे है वाटर। वाटर तो आपको पता ही हम डेली बहुत सारे कामों में इसको यूज करते हैं जैसे कि फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज। नंबर 3 पे है सोयल। सोयल होती है मिट्टी। आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होती हैं, वो सभी किस में ग्रो होती हैं बेटे? वो सोयल में ही होती हैं। तो सोयल है वो हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप्स एंड प्लांट्स। मिट्टी है वो फसल और पौधे उगाने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद में है फॉरेस्ट। जो जंगल होते हैं उनसे भी बहुत सारी कीमती वस्तुएं हैं वो मिलती हैं जैसे कि वुड, मेडिसिन एंड हेल्प इन मेंटेनिंग क्लाइमेट। और ये जो जलवायु है इसको भी मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो फॉरेस्ट है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसके बाद में है मिनरल्स। मिनरल्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन। बेटे मिनरल्स हैं उनका यूज इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, कंपनियाँ होती हैं उनमें, और जो निर्माण कार्य होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। नंबर 6 पे है वाइल्ड लाइफ। एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन नेचर। बेटे जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में ही पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनके क्या महत्व हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। दे सपोर्ट ह्यूमन लाइफ एंड डेवलपमेंट। बेटे एक तो ये मनुष्य जीवन
और जो उन्नति है, तरक्की है या विकास है उसको सपोर्ट करते हैं। नंबर 2, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज जो कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उनके लिए भी हमें कच्चा माल है वो प्रोवाइड करवाते हैं। दे हेल्प मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये जो पर्यावरणीय बैलेंस है उसको भी बनाए रखने में हेल्प करते हैं। तो बेटे आज की वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो आज की वीडियो के जो मेन टॉपिक्स हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये आपको लर्न करने हैं और सभी बच्चों को इनको अपनी रफ नोटबुक में लिख के भी देखना है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।